नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम साला दर्पण एग्जाम पोर्टल पर शतरांक भरने से रिलेटेड व रोल नंबर देखने से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पर साला दर्पण एग्जाम पोर्टल सर्च कर लें। यहां पर 8th एग्जाम इंटीग्रेटेड साला दर्पण हमें दिखाई देगा, इस पर हमें क्लिक करना है। आपको दिखाई देगा 8th एग्जाम इंटीग्रेटेड साला दर्पण राजस्थान 5वीं 8वीं परीक्षा के लिए एग्जाम पोर्टल साला दर्पण पर बनाया गया है। इसी पोर्टल के माध्यम से हमने फॉर्म अप्लाई किए थे और इसी पोर्टल के माध्यम से हम यहां पर शतरांक भरेंगे और प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। साथ ही हम रोल नंबर लिस्ट भी यहां से, नॉमिनल लिस्ट जो है वो भी यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो हमें लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे हमने फॉर्म के लिए सारा प्रोसेस किया है वही प्रोसेस हमें यहाँ पर करना है। हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में स्कूल एग्जाम सेंटर लॉगिन ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं ऑफिस लॉगिन दिखाई दे रहा है, स्कूल लॉगिन दिखाई दे रहा है, स्कूल ऑब्लिक एग्जाम सेंटर ऑप्शन दिया गया है, इस पर हमने क्लिक किया। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वापस हमारे सामने इस तरह का ओपन होता है। यहाँ पर क्लिक हियर फॉर लॉगिन बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने हमें अपनी NIC ID और पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ पर अपने स्कूल की NIC ID, पासवर्ड और साथ के साथ में कैप्चा यहाँ पर भरेंगे। हमने यहाँ पर NIC ID भर दी है, पासवर्ड भर दिया है और नीचे कैप्चा दिया गया है, जो कैप्चा हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो इस तरह से हम इस पोर्टल पर यानी कि एग्ज़ाम पोर्टल पर लॉगिन कर पा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे हमारे सामने जो इंटरफेस दिखाई देगा उसमें हमें 8वीं बोर्ड और 5वीं बोर्ड के भरे हुए फॉर्मों से रिलेटेड जानकारी दिखाई देगी। कितने फॉर्म हमारे टोटल स्टूडेंट थे वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा, कितने फॉर्म हमने भरे और टोटल एप्लीकेशन कंप्लीट कितनी हुई वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह 5वीं और 8वीं दोनों क्लास का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम 3 लाइन जो दी गई हैं उन पर क्लिक करेंगे और नीचे एग्जाम एक्टिविटी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे एग्जाम एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर दिखाई देगा स्कूल वाइज रोल नंबर लिस्ट, ये ऑप्शन यहाँ पर अभी अपडेट किया गया है। साथ में नीचे सेशनल मार्क्स एग्जाम एंट्री का ऑप्शन भी अपडेट किया गया है। पहले हम रोल नंबर की लिस्ट जो है वो देख लेते हैं, किस तरह से हम यहाँ देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने स्कूल का नाम, एग्ज़ाम सेंटर का नाम और कलेक्शन सेंटर का नाम दिखाई देगा। अगर हमारा स्कूल एग्ज़ाम सेंटर नहीं है तो हमें ये ऑप्शन जो कलेक्शन सेंटर का है वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमारा स्कूल एग्ज़ाम सेंटर है तो ये ऑप्शन हमें दिखाई देगा। हमारे यहाँ पर 5वीं और 8वीं के एग्ज़ाम सेंटर और उनके कलेक्शन कोड या कलेक्शन स्कूलों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे जाकर हम क्लास सेलेक्ट करेंगे और क्लास सेलेक्ट करने के बाद में हम उस क्लास के स्टूडेंटों के रोल नंबर देख पाएंगे। इसी तरह से शतरांक का ऑप्शन जो दिया गया है उस पर हम जाकर हमारे स्टूडेंटों के शतरांक भरने की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए जो ऑप्शन है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। शतरांक एंट्री का ऑप्शन पर हम आ चुके हैं। सत्र सेलेक्ट कर लिया, क्लास सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और गो बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक एक क्लास के एक एक सब्जेक्ट के शतरांक भरने की प्रोसेस करेंगे। ये शतरांक पोर्टल पर जो ऑप्शन है वो तो उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर शतरांक भरना शुरू नहीं हुआ है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पर सारे स्टूडेंट हमारे दिखाई दे रहे हैं। आप एक बार टैली कर लें, आपको दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर शतरांक में 20 रहेंगे। 20 के हिसाब से हमें यहाँ पर एंट्री करनी है और एक एक स्टूडेंट की एंट्री करने के बाद सामने सेव बटन दिया गया है। हर स्टूडेंट के नाम के आगे सेव हमें करना है। वर्तमान में ये वर्किंग नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, जब भी आप शतरांक भरेंगे तब आप इस तरह से काम करेंगे। सभी स्टूडेंटों के शतरांक भरकर सामने सेव बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेव ऑल का ऑप्शन नहीं है। आप जो शतरांक भरने हैं वो भरें, सामने सेव करें, फिर अगले स्टूडेंट का भरें, फिर सेव करें, फिर अगले स्टूडेंट का भरें, सेव करें। अगर आप एक स्टूडेंट का भरकर सेव नहीं करेंगे, आप एक साथ सभी का भरकर लास्ट वाले पर सेव करेंगे तो आपके ऊपर वाले स्टूडेंटों के मार्क्स सेव नहीं होंगे, इसलिए आप इसे सेव करते चलें। मैं यहाँ पर आर्ट एजुकेशन में ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100 हो जाएंगे।
हमें यहाँ पर जो मार्क्स भरने हैं वो 100 में से भरने हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कई साथियों ने लास्ट ईयर या उससे पहले 20 में से ये मार्क्स भर दिए थे, जिसकी वजह से उनकी ग्रेड ई आई थी। आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स का ऑप्शन दिया गया है, आप मैक्सिमम जो मार्क्स हैं उनको भरें, मैक्सिमम मार्क्स देखकर आपको शतरंक भरने हैं। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर जो आर्ट एजुकेशन है, जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके यहाँ पर अलग दिखाई देगा, और जो कॉमन सब्जेक्ट जो 6 सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स 20 यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो आप जैसे ही इस पर सेलेक्ट करते हुए गो करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आप देख लें, जिसमें 100 मैक्सिमम मार्क्स है उसमें से आप 100 के हिसाब से यहाँ पर फिल करें। जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 20 हैं तो 20 के हिसाब से यहाँ पर आप एंट्री करें। तो जो हमारे मुख्य 6 सब्जेक्ट होते हैं उनके 20 में से 17 अंक जाएंगे, और बाकी के सब्जेक्टों के 100 में से हमें यहाँ पर फिल करना है। ऑटोमेटिक जो हमारा साला दर्पण है वो ग्रेड में कन्वर्ट कर लेगा, हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में साफ लिखा गया है कि मैक्सिमम मार्क्स 100 में से भरने हैं। अब हम अगले लास्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 5th जो सब्जेक्ट में 5th क्लास से रिलेटेड जो 3rd लैंग्वेज की बात है, यहाँ पर हम सेशन सेलेक्ट करते हैं, क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं 5वीं, और गो बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ 5वीं क्लास में एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो उन्हीं विद्यालयों के लिए है जो संस्कृत भाषा से रिलेटेड हैं। जो कॉमन स्कूल है वहाँ पर कोई एंट्री नहीं करनी है। कई साथी इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है, तो हमारे यहाँ पर 3rd लैंग्वेज नहीं होती है 5वीं क्लास में, इसलिए हमारे यहाँ पर कोई नहीं ही आएगा। जिन विद्यालयों में संस्कृत चलती है 5वीं क्लास में, उन विद्यालयों में तृतीय भाषा की मैपिंग करनी है, बाकी और किसी भी विद्यालय को तृतीय भाषा की मैपिंग नहीं करनी है। तो हमें ये पोर्टल दिया गया है। इस पोर्टल पर 3 लाइनों पर जैसे हम क्लिक करते हैं, रोल नंबर लिस्ट और नीचे सेशनल मार्क्स की एंट्री का ऑप्शन दिखाई देगा। एक बार हम वापस से प्रोसेस कर लेते हैं। सेशनल मार्क्स पर हमें क्लिक करना है। सेशनल मार्क्स एंट्री पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। 5वीं और 8वीं कक्षा 17 अंक प्रविष्टि और सेशनल मार्क्स एंट्री सत्र सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास अभी वर्तमान में 8वीं दिखाई गई है और सब्जेक्ट सारे आपको दिखाई देंगे। आप यहाँ पर 6 मुख्य सब्जेक्ट 7 और जो हमारे अदर सब्जेक्ट आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, सभी के 17 अंक हमें यहाँ पर भरने हैं। हमारा 3rd लैंग्वेज संस्कृत है। आपके विद्यालय में उर्दू हो सकता है, सिंधी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, गुजराती हो सकती है। तो जो आपके विद्यालय में 3rd लैंग्वेज है उस तृतीय भाषा के मार्क्स आपको फीड करने हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल साइंस का लेकर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पहले से ही आ रहा है कि अभी समय सीमा शुरू नहीं हुई है, इसलिए जब हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे हमारा डाटा अभी सेव नहीं होगा। आप 17 अंक का जो रफ है वो बना के रख लें, उसको आप यहाँ पर ऑनलाइन आसानी से कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।